3 का 4। ये क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। पहले स्थानीय न्यूनतम और उच्चतम ज्ञात करना है। स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्थानीय उच्चतम ज्ञात करना है और स्थानीय निम्नतम। तो पहले हम देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पहले समझ लो कि क्या है क्या नहीं। कह रहा है कि x का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा, 2 पाई से छोटा होगा। 2 पाई मतलब 18 दूनी 36, 360 डिग्री से ये कम होगा। ठीक है ना? चलो डिफरेंशिएट करते हैं। बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX dy dx fx dy dx sin x dy dx cos x। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस x। dy dx sin x को लिख सकते हैं cos x। dy dx cos x को लिख सकते हैं माइनस sin x। f डैश x cos x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। चूंकि महत्तम तथा निम्नतम के लिए लिखते हैं ना a प्लस एक्स इक्वल टू 0। f डैश एक्स का मान cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको इधर भेजो या इसको किसी एक को भेज सकते हैं। इसको इधर भेज सकते हैं, चाहे इसको इधर भेज दो, किसी को भेज दो। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस साइन। कॉस को नीचे भेज दें तो इधर बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? और हम लोग जानते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स का फॉर्मूला tan x माइनस में, इस माइनस को यहां चढ़ा दें, tan x इक्वल टू माइनस। इतना तो आ गया। इतना तो आ गया। अब इसका हम लोग मान रखेंगे। तो 11th में याद करो कि 11th में हम पढ़ाए थे tan x इक्वल टू 1 किसका मान होता है? tan में 45। बहुत बढ़िया। तो 45 कितना डिग्री का होता है? सॉरी 45 को अगर पाई में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कैसे? पाई बाई 4। लेकिन माइनस है तो यहाँ तो माइनस लगाना होगा। तो ये 12th में ऐसे बताए हैं, याद करो tan माइनस थीटा पढ़ा है। tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। फिर आ गया मेरा ये काम खत्म। अब इसको हम लिखेंगे। अब ये देखो tan x बराबर tan अल्फा, इसको मन में मान लेते हैं अल्फा। तो इसलिए x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी कहने का मतलब n का जो मान है ना वो z, यानी z पूर्णांक माइनस में प्लस में दोनों होता है। तो चूंकि n इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश डैश रखेंगे। रखने पर हमको ये देखना है कि 0 और 2 पाई के बीच में ही आना चाहिए। समझ में? जो बड़ा हो गया वो नहीं लेंगे, जो छोटा हो गया वो भी नहीं लेंगे। आई मीन कहने का मतलब 0 से छोटा हो गया नहीं लेंगे, 2 पाई से बड़ा हो गया तो भी नहीं लेंगे, इसके बीच में आना चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है ना, ये 0 और ये 18 दूनी 36, इसी का ना बीच में आना चाहिए। चलो तब रखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू n के जगह पर 1 रख लेते हैं प्लस पाई, प्लस माइनस माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4। कोई दिक्कत हो रहा है? यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ n इक्वल टू 1। 4 पाई में से एगो पाई गया 3 पाई,
तुम्हें ये चेक करना है क्या इसके बीच में आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। 180 है ना, तो 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा। 45 में 3 से करो, 3 5 15, 3 चौके 12 और 1 13, 135 आ रहा है। तो ये हमारा मान होगा। अब एक बार माइनस भी रख लो, n की जगह पर माइनस, तो -1 पाई, पाई बाई 4, n इक्वल टू -1। तो ये माइनस पाई, पाई बाई 4, 4 पाई, अब माइनस पाई, माइनस 5 पाई। ये देखो तो ये तो माइनस में आ रहा है, ये कहाँ होगा, नहीं ना होगा। जो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। इसका मतलब माइनस में रखना संभव नहीं है, जो भी रखेंगे प्लस में रखेंगे। तो एक तो मेरा मान निकल गया, ठीक है, एक मान मेरा निकल गया। दूसरा का भी मान देखते हैं क्या होगा। तो n इक्वल टू 1 रखे हैं, यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि माइनस रखना संभव नहीं है। तो n इक्वल टू क्या रख ले, 2। तो x n की जगह पर क्या रखे, 2 पाई प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस, यहां लिख देंगे n इक्वल टू 2। 4 दूनी 8, 8 में से 1 हो गया 7 पाई। अब इसको चेक कर लो क्या इसके बीच में आ रहा है 7 पाई का मतलब, पाई बाई 4 का मतलब 45, 7 5 35, 7 चौके 28, 28 3 31 आ रहा है। यस, ये भी होगा। फिर x n के जगह पर 3 रख लेते हैं। समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रहा है। बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत ये करता है, ठीक है। देख लो कितना टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन इजी मेथड से हम बता रहे हैं। x इक्वल टू, अब 3 रख ले, 3 पाई माइनस, यहाँ देख लो प्लस माइनस माइनस, पाई बाई 4, n इक्वल टू 3, 4 3 12 में से 1 हो गया 13 पाई, 4 3 12 में से 11। तो इसका तो मतलब होता है 45। हम यहाँ चेक कर ले रहे हैं। 11 5 55, 11 चौक 44, और 44 में 5 जोड़ लो तो 49। क्या ये इसके बीच में आएगा? तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। समझ में आए? इसलिए तुम्हारा x का मान क्या क्या होगा, अब चेक कर लो। तो x का मान मेरा क्या क्या होगा जी, ये होगा 3 पाई बाई 4 कोमा, एक ये होगा 7 पाई बाई 4। समझ में आया? तो x का तो मान निकल गया मेरा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर गया जी f डैश x, ये है ना, इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर ये मान रखेंगे, ये मान रखेंगे, देखेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके बाद हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे भी हम लोग देखते हैं। तो चलो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि f डैश x इक्वल टू क्या है, cos x प्लस sin x, बोथ साइड डिफरेंशिएट WRT(x) dy dx, f डैश x dy dx cos x dy dx sin x। क्या हो जाएगा मेरा, ये f डबल डैश लिख सकते हैं, dy dx cos x माइनस sin x, dy dx sin x cos x। इसको थोड़ा सजा लेते हैं, cos x, इसको लिख देते इधर sin x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर लिख दिए x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, इसमें रखेंगे। चलो रख कर देखते हैं। f डैश x की जगह पर 3 पाई बाई 4 रखते हैं, cos 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई 4। तो सबसे पहले अब इसका मान निकालना भी हम सिखा चुके हैं, कैसे मान निकाला जाता है। तो चलो कर लेते हैं इसको। तो इसको हम कैसे मान कैसे निकालते हैं, यहीं पे यहाँ पे भी हम बता रहे हैं। तो कैसे इसको हम लिखें, पाई माइनस
पाई बाई 4 अगर लिखे तो कोई दिक्कत है क्या? 4 पाई में से एगो पाई गया, 3 पाई बाई आ गया। याद आ रहा है? साइन पाई माइनस पाई बाई 4, कोई दिक्कत? अब कहोगे प्लस क्यों नहीं कर रहे? तो प्लस करेंगे तब तो ज्यादा हो जाएगा ना, 4 पाई या एगो पाई 5 पाई होगा, हमको इतना लाना है। अब ये बताओ, ट्रिक बताए थे ना, चेंज नो चेंज, तो चलो आ जाओ। 180 चेंज या नो चेंज? 90 चेंज, 180 नो चेंज, तो कॉस पाई बाई 4। यहीं पे हम बता दे रहे हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो देख लो या भूल गए हो तो। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, किस चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड में होता है। सेकंड में क्या क्या होता है? 180 से कम साइन और कोसेक। 180 से ज्यादा या कम? 180 से कम, कम। हाँ यहाँ देख नहीं रहे हो, माइनस है, समझ में आया? तो 180 से कम किस में आता है? सेकंड में। सेकंड में कौन कौन होता है? साइन कोसेक, यानी साइन कोसेक प्लस में होगा और सब माइनस में होगा ना, यहाँ तो कॉस है, तो ये तो माइनस होना चाहिए, माइनस साइन 180 नो चेंज ना। 180 से कम किस में आएगा? सेकंड में। तो सेकंड में साइन कोसेक ना होता है, ये तो प्लस है। चलो ठीक है, अब मान रख लो जी, कॉस कितना? 45, कॉस 45 का 1/√2, इसका 1/√2, तो -1/√2 -1/√2 -2/√2। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो जी, दिक्कत तो नहीं है? अब ये बताओ, ये 0 से छोटा है या बड़ा है? यानी 0 बड़ा है। आज जब 0 बड़ा होता है तो क्या होता है? महत्तम होता है ना। तो इसलिए उच्चतम क्या होगा? 3 पाई बाई 4। उच्चतम तो निकाल लिया, अब हमको उच्चतम मान भी तो ज्ञात करना है, तो इसलिए यहीं पे निकाल रहे हैं। इसलिए उच्चतम मान, तो उच्चतम मान 3 पाई बाई 4 इसमें ना रखेंगे तो क्या है? साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। तो देखो इसी का नाम हम मान निकाले हैं, निकाले हैं ना, तो दोबारा करने की क्या जरूरत, सीख गए ना, अपना निकाल लेना। तो ये देखो कॉस 3 पाई बाई 4 का मान यहाँ है, साइन 3 पाई बाई 4 का मान ये रहा। तो साइन 3 पाई बाई 4 का मान जब हम निकाले हैं तो कितना आया है? 1/√2, तो 1/√2। अब कॉस 3 पाई बाई 4, कॉस 3 पाई बाई 4 का मान हम निकाले हैं तो क्या आया है? माइनस 1/√2, ब्रैकेट में रख दे, 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2, एक 1/√2 एक 1/√2 2/√2। चाहो तो इतना पे भी आंसर, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, √2 से √2 वर्ग में कटा दे, यानी √2। तो ये मेरा अभी एक मान निकला है, उच्चतम मान निकला है। अभी कहाँ है जी मेरा ये वाला? अभी इसका भी हम मान निकालते हैं, तो चलो इसका भी मान हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं, अब क्या वैल्यू हुआ? x बराबर 7 पाई बाई 4 है ना। अब इसको हम इसमें रखेंगे, f डैश 7 पाई बाई 4 कॉस 7 पाई बाई 4 साइन 7 पाई बाई 4। अब इसको मान निकालेंगे तो कैसे? कॉस पाई, ये कितना है? 7 पाई बाई 4 है, तो इसको हम लोग कैसे निकालें? तो अगर हम इसको, अच्छा चलो इसको ऐसे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अगर 4 पाई में से एगो पाई है तब तो 3 पाई नहीं आ रहा है। अगर यहाँ हम 2 कर दें तो कोई दिक्कत है? 4 दूनी 8 पाई, 8 पाई में से एगो पाई है 7 पाई। समझ में आ रहा है? बस काम बन गया मेरा। ये सारा चीज बता चुके हैं, वीडियो में भी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो सब। 2 पाई पाई बाई 4। चलो 180 दूनी 360 यानी 360। चेंज या नो चेंज? उंगली पे बताए थे, चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज, नो चेंज। तो कॉस पाई बाई 4 और 360 यानी 0, मतलब 360 से ये कम है। किस क्वाड्रेंट में?
फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में कौन कौन होता है? कॉस सेक कॉस और सेक। यहाँ तो कॉस है तो प्लस में होगा, माइनस। इसको भी नो चेंज ना, तो इसका मतलब हो गया 360 से कम। तो 360 से कम किस में होगा? फोर्थे में होगा। तो फोर्थ में कॉस और सेक ना प्लस में होता है और सब तो माइनस, तो ये माइनस में। कॉस पाई बाई 4 माइनस माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, एक 1/√2, एक 1/√2, 2/√2। यहाँ पे भी आंसर या √2 से, क्योंकि बाटा में रूट नहीं लिखा जाता है इसलिए ये √2। तो दो आंसर, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। कोई डाउट है? तो देखो आंसर यहाँ भूल कर मत देना सब, नहीं तो हो जाएगा गलत। ठीक है, तुम लोग सोचो कि हाँ आंसर हो गया, ऐसे आंसर नहीं होता। ये तो हमारा अभी चलो इतना ही बस, हम तुम लोग को दिखाए हैं कि फटाक में तुम लोग सोचोगे कि आंसर हो गया। तो ये 1/√2, 1/√2, 2/√2। अब ये बताओ 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। तो ये जब बड़ा हो गया, 0 तो छोटा हो गया, जब छोटा हो गया तो निम्नतम ना होगा। तो एक बात याद रखना, एगो निम्नतम है एगो उच्चतम है। तो इसलिए निम्नतम क्या है जी हमारा? 7π/4 निम्नतम हो गया। अब निम्नतम मान ज्ञात करेंगे, तो रखते हैं यहाँ पे साइन। अब पाई एक्स का मान क्या है हमारा? यही है ना, 7π/4 कॉस 7π/4। अब यहाँ देखो इसका मान निकला हुआ है, साइन 7π/4 का मान देखो तो साइन 7π/4 का मान क्या निकला है? देखो तो साइन 7π/4 क्या निकला है? माइनस में, यानी माइनस में है ना, तो माइनस में है निकला, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं इसको, माइनस साइन π/4 होगा। अब माइनस इसको तोड़े हैं cos 7π/4, ये आया, यानी cos π/4 क्या होगा? -1/√2 -1/√2 क्या होगा? -2/√2, √2 से √2 वर्ग घटा दे, यानी -√2। अब ये रहा करेक्ट आंसर। समझ में आया? था इसीलिए हम तुम लोग का ऐसे ही आंसर मार दिया कि फटाक में तुम लोग समझ लो कि बैग बंद कर चले जाए, इसीलिए हम यहाँ छोड़ दिए।